दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। एम्बेसडर सुरेश कुमार गोयल पूर्व राजनयिक के तौर पर, मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। क्योंकि हम बात कूटनीति के काल चक्र की भी कर रहे हैं तो डिप्लोमेसी को समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई देश दूसरे एडवर्सरी के खिलाफ वो एक्शन लेता है जिसके बारे में अक्सर बाकी देश परेशान हो उठते हैं कि इस तरीके का एक्शन आखिर कहां तक जाएगा। एम्बेसडर सुरेश कुमार गोयल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। भारत जो भी कुछ कर रहा था, मिलिटरली जो भी कुछ कर रहा था, एयरफोर्स के जरिए जो बॉम्बार्डमेंट भारत ने किए वो तो भारतीय सेना निभा रही थी, लेकिन पीठ पीछे जो डिप्लोमेसी चल रही थी उसने पूरी मुहिम को, पूरे वर्ल्ड को भारत के खेमे में लाने के लिए एक बड़ा काम किया है। जरा इसको हमारे दर्शकों तक रखें। देखिए राजीव जी, मैं कूटनीतिज्ञ हूँ। तो कूटनीति के तौर पर कई बातें हमको साफ साफ समझनी होती हैं। तो आप मेरे को माफ करेंगे अगर कहीं मेरी बात आपकी बात से थोड़ी फर्क हो जाए, लेकिन मैं इसलिए करूंगा ताकि हम बात को ठीक से समझ सकें। जी, देखिए, जब पहलगाम में अटैक हुआ उस टाइम पर हमारे साथ काफी मुल्क थे। ज्यादातर मुल्कों ने माना कि भारत के ऊपर ये जो एक आतंकवादी हमला हुआ है ये बहुत गलत है ये, और भारत को के जो उनका जो हमारा एक क्रेडेंशियल्स रहा है उसके खिलाफ है। सब दुनिया की ज्यादातर मुल्क हमारे साथ थे, एक दो को छोड़ करके, जिन्होंने कुछ कहा या नहीं कहा। चाइना ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, हालांकि चाइना में भी वांग यी ने स्टेटमेंट दी थी कि वो भारत के साथ है, क्योंकि भारत में के ऊपर जो हमला हुआ है ये गलत है ये। तो देखिए, एक बात का फर्क ये है कि सब देशों ने जो पहलगाम में हुआ उसकी निंदा करी, उसके खिलाफ थे और उसके लिए भारत के साथ हुए। उसके बाद में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद काफी देशों ने कहा कि एस्केलेट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रेंट रखें, कंट्रोल रखें। और आखिर टाइम 4 दिन के बाद यूएसए ने आकर के इंटरवीन किया कि भाई यहाँ पर ये इसको हम सीज फायर लाने में काबिल हो गए हैं ये। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत उनको ये थी, सबसे बड़ा उनको जो डर आया कि कहीं ये जो युद्ध है ये न्यूक्लियर युद्ध में ना बदल जाए। अगर मैं इसको बाद में इसको याद रखते हुए अब मैं बात करता हूं, जो भारत के प्रधानमंत्री ने कल भाषण दिया और उन्होंने इस भाषण में काफी महत्वपूर्ण चीजें कही हुई, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कूटनीति भी उन्हीं प्रिंसिपल्स को आगे रख के चलेगी, कूटनीति कोई वैक्यूम में नहीं चलेगी। तो कूटनीति के लिए अगर हम देखें जो उन्होंने एलिमेंट्स रखे हैं, पहली बात जो बहुत जरूरी कही कि इसके बाद भारत के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध के रूप में समझा जाएगा। खास ये पाकिस्तान को वार्निंग है। अब जैसे कि हुआ कि सीज फायर के बाद में वो 3 टेररिस्ट फिर जो है पकड़े गए भारत के बॉर्डर पर एलओसी के पास, और फिर उनके पास से काफी सारा असलाह पकड़ा गया। तो इस तरह की घटनाएं अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में होता है उसको हम वॉर के ऊपर देखेंगे। ये एक साफ वार्निंग है पाकिस्तान के लिए। दूसरा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, बड़ी साफ चीज है ये। तीसरी चीज कि पाकिस्तान से बातचीत खाली 2 मुद्दों पर होगी, पीओके के ऊपर और टेररिज्म के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर। तो 3-4 चीजें जो है प्रधानमंत्री ने बड़ी जोश में कही है, बड़े समझ बूझ के कही है, और बड़े एक डिटरमिन्ड तरीके से जो हमारी पॉलिसी लेआउट करी है। इसके बाद में बात ये आती है कि हम ये पॉलिसी लेआउट करने के बाद में अगर दोबारा से जैसा अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव डाला, और ये मैं दबाव शब्द काफी समझ बूझ के काम कर रहा हूं, क्योंकि उस टाइम पर जो सिचुएशन थी काफी ऐसी थी कि हम अपने जो आउटकम्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनके काफी पास जा सकते थे हम, लेकिन उसके बावजूद हमें रोकना पड़ा, सीज फायर करना पड़ा। अब अगर आगे ऐसा होता है तो हम क्या पॉलिसी इख्तियार करेंगे, वो बहुत जरूरी चीज है। एक तो ये, और दूसरी चीज ये है कि सीज फायर अनाउंस हो गया है। बालाकोट भी हुआ था, पुलवामा भी हुआ था, कारगिल हुआ था। पाकिस्तान ने बार बार हर तरह के वादे किए हैं, पाकिस्तान लेकिन अपने वादों पर कभी नहीं टिका है। और अगर पाकिस्तान वादों पर नहीं टिका है
तो इस बार भी हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि पाकिस्तान वायदों पे टिक जी जाएगा। जी तो सबसे बड़ी कूटनीति अब जो मेरा आखिरी स्टेटमेंट ये है कि हालांकि सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर वो बना रहना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर से, पाकिस्तान के अंदर जो ये आतंकवादी कैंप हैं, जब तक ये पूरी तरह नहीं हट जाते हैं और हमें भरोसा हो जाता है कि पाकिस्तान से आगे ये आतंकवादी हमले नहीं होंगे, ये प्रेशर चालू रहना होगा। जी कहां तक हम सफल होंगे, कहां तक हो पाएगा, ये बात अलग है। जी मैं जी खाली जो कर रहा जी हूं ठीक आइडियल है। चीज है ये। मैं जी। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाज का रुख कर लेता हूं। आपने डिटेल में इन चीजों को रखा। मेजर जनरल ए के सिवाज, क्या भारत ने आगे के लिए एक लकीर खींच दी है कि अब ये पैरामीटर्स होंगे और इन पैरामीटर्स पर पाकिस्तान का जो अब तक का रुख रहा है उस रुख को हम परखेंगे? कारगिल के बाद की बात हो या उरी के बाद हो या पुलवामा के बाद हो, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता ही रहा है। लेकिन एक चीज और, ट्रंप अपने एक्स पोस्ट में कहते रहे कि एक सीज फायर हुआ है। मैं अगर ईएम डॉक्टर जयशंकर का बयान देखूं, उन्होंने कहीं भी सीज फायर शब्द का जिक्र नहीं किया है। मेजर जनरल ए के सिवाज, जरा डिफाइन कीजिए, भारत आगे के लिए अब किस रूप में तैयार है? क्या पाकिस्तान और कभी यह करने की कोशिश करेगा? क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? हाँ देखो राजीव, सच्चाई है। पहली बात तो यह है कि क्या पाकिस्तान बदल जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, जी क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसमें बदलाव इतनी जल्दी नहीं आएगा। वो एक प्रकार से टेररिज्म को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के टूल पे इस्तेमाल करता है। हाँ, अब बात आती है कि जो भारत ने किया है उसका कोई इम्पैक्ट होगा, जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर का, हाँ वाकई होगा। कितनी देर तक चलेगा ये समय बताएगा, मगर इसमें कुछ एक नई चीजें हमने जो की हैं उसका इम्पैक्ट मुझे लगता होगा। वो एक तो यही है, एक न्यू नॉर्मल सेटअप कर दिया है कि कोई भी टेररिस्ट एक्शन विल बी कंसिडर एक्ट ऑफ वार। तो मुझे लगता है ये अब डर पाकिस्तान को सताएगा कि अगर कोई बड़ा आतंकवादी हमला भारत में होता है तो भारत उसको एक्ट ऑफ वार करके ऐसा ही कार्रवाई करेगा जैसा ऑपरेशन संदूर में किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज ये किया है कि वाकई जो एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि अब आगे कभी भी कोई बातचीत होगी पाकिस्तान के साथ तो वो दो चीजों पे होगी, टेररिज्म पे और जो पीओके है, कश्मीर इशू नहीं है। तीसरा जो ये हमारी अभी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख दिया है, वो अबेंस में रहेगी और इसका इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने एक्सपोज किया पाकिस्तान को कि जो इसका टेररिज्म है, टेररिस्ट और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियन है, इनका तीनों का गठजोड़ है, ये अलग अलग नहीं। ये हमने दिखा दिया, जो टेररिस्ट मरे थे उनके जनाजों में अगर अब पाकिस्तान के जो सीनियर आर्मी ऑफिसर, कोर कमांडर और जीओसी वहां थे और इसी प्रकार से वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं और टॉप ब्यूरोक्रेट, इसका मतलब यह दिखा दिया आतंकवाद का एक स्टेट पॉलिसी है। आतंकवाद कोई अकेला नहीं है। जिस प्रकार से पाकिस्तान कहता है कि हम भी विक्टिम हैं आतंकवाद के, तो ये आतंकवाद किसी और ने तो क्रिएट किया नहीं, तो आपने किया। वो जब वो हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी तो उसने बोला था एज ए सेक्रेटरी स्टेट कि अगर आप घर में सांप पालेंगे और सोचते हैं कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। मगर दुख की बात है पाकिस्तान आतंकवादियों में फर्क करता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलता है और टीटीपी को ये बैड टेररिस्ट बोलता है, और इसीलिए ये आतंकवाद पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। तीन चार चीजें और हैं कि क्या अभी हमने जो पौध लगाया है, देखो अभी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर उस पर एक पौध लगाया है, अगर कहीं गलती से पाकिस्तान फिर आतंकवाद की हमला करता है या कुछ होता है तो हम इसके ऊपर पलटवार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भारत ने अभी बड़ा क्लियरली पाकिस्तान को बता दिया है कि भाई टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो, टेररिज्म और ट्रेड दोनों इकट्ठे जा सकते और ब्लड और वाटर भी दोनों इकट्ठा नहीं फ्लो कर सकता। अब ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या पाकिस्तान की इतनी काबिलियत थी कि वो एक कन्वेंशनल वार भारत से लड़ सकता था? क्योंकि आपने उस कतार पे लेके आगे थे पाकिस्तान को। आपने पहले उसके 9 इंफ्रास्ट्रक्चर टेरर के बर्बाद किए, जिसके अंदर लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर कर दिया। उसके बाद जब उसने पलटवार किया आपने उसको नकारा किया। उसके बाद जब आपने 11 उसकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड
जिसमें सरगोदा भी है, स्कार्दू भी है, जोकोबाबाद भी है और नूर खान भी है। आपने उनको 3-4 महीने के लिए नॉन ऑपरेशन कर दिया, और अगर अब युद्ध आगे बढ़ता, मेरे हिसाब से जी। पाकिस्तान ज्यादा देर टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास आर्टी अम्यूनिशन नहीं है 4 से 5 दिन से ज्यादा, उसके पास और फ्यूल नहीं है टैंकों के लिए 150 किलोमीटर से। और सर दूसरा, पाकिस्तान को शायद एहसास है, उनके टॉप ब्रास को एहसास है कि वो कितना खींच सकते हैं, इसीलिए शायद भारत ने अब लकीर खींच दी है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, लेकिन आप दोनों के कमेंट्स आए, आप दोनों का अनुभव सामने आया, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का ही।